क्योंकि इस युग में मैम एक बार शुरू से ये लाइन रिपीट कर दीजिए। ओके। संबंधों के आंतरिक यथार्थ की खोज में एकांकी नाटक की सृजनशीलता का भाव समकालीन युग में प्रकट होता है, क्योंकि इस युग में मानवीय संवेदनाओं के छोटे से छोटे रूप को मानवीय संवेदनाओं के छोटे से छोटे रूप को साहित्य में जगह दी जाने लगी थी। और विषयों के संदर्भ में भी और विषयों के संदर्भ में भी हमें विविधता देखने को मिलने लगी है। इसीलिए एकांकी भी इन सब से अछूता नहीं रहा। सामाजिक यथार्थ के साथ साथ आर्थिक सामाजिक यथार्थ के साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभी तरह की भावनाओं को एकांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने लगा। एकांकी क्योंकि एक ही अंक का नाटक होता है, एक ही अंक का नाटक होता है। इसे पढ़ने या देखने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए पाठकों और दर्शकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा।
आकर्षण का केंद्र रहा। एकांकी के अंतर्गत लेखकों ने बाहरी यथार्थ के साथ साथ मैम एकांकी के अंतर्गत लेखकों ने बाहरी यथार्थ के साथ साथ आंतरिक सत्य को ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश की है या चेष्टा की है। समकालीन एकांकी नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, भारत भूषण अग्रवाल, तथा बसंत कुमार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए लेखक के नाम। लेखक के नाम दोबारा से कर दो बेटा। मैंने नाम यस बोले मैम। थे विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, भारत भूषण अग्रवाल तथा बसंत कुमार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेटा एकांकी हमारा हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा एकांकी। अब इसके बाद नुक्कड़ नाटक या कौन सा, एक मिनट में कॉपी में चेक करूं कौन सा करवाती हूँ। नुक्कड़ नाटक डालिए हेडिंग। नुक्कड़ नाटक से आप क्या समझते हैं बेटा, कोई बताएगा? मैम नुक्कड़ नाटक बेसिकली समाज को जागृत करने के लिए होता है। ये गली मोहल्लों में जाके ये प्रदर्शन करते हैं नाटक के माध्यम से, जो उनके विचार होते हैं या फिर जिस चीज को वो समाज को बताना चाहते हैं उसके बारे में प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्त्री विमर्श हो गया और दलित विमर्श हो गया। मैम इसी टाइप का है कि वो एक समाज को एक जागरूकता का भाव मतलब जागरूक करने का काम करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते ठीक हैं। है, लेकिन इसमें हम विमर्श को उस तरीके से नहीं लेके आएंगे। ये जैसा आप बोल रहे हैं ना, अभी हम समकालीनता कर रहे थे, इसमें समकालीन और तत्कालीन समस्याओं को उठाते हैं। विमर्श के अंदर इनबिल्ट हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है, लेकिन समकालीन समस्याएं जैसे हमने देखा था बीजेएमसी में जेनरिक में आप लोग पढ़ रहे थे कि जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह एकदम से उठ गया, समकालीन समस्याएं थी और उसके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे थे। तो उस पर आधारित कई सारे नुक्कड़ नाटक जब प्रस्तुत किए जाने लगे थे, तो
ये आपका मतलब समूह द्वारा जो हत्या थी वो जिसको आप मॉब लिंचिंग कहते हैं, या घरों ये जो स्त्री भ्रूण हत्या जो काफी चल रही थी इसके खिलाफ, मतलब ऐसी कोई भी समस्या जो उस समय ज्यादा ज्वलंत तरीके से मतलब हो रही है, घट रही है, और उन ज्वलंत मुद्दों से लोगों को रूबरू कराने के लिए, उनका साक्षात्कार कराने के लिए, उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने के लिए ये नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। अच्छा, नुक्कड़ नाटक की विशेषता अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं तो उसमें क्या क्या आपको, और नाटक और नुक्कड़ नाटक में आप क्या क्या अंतर देखने को मतलब मिलता है? मैम जो मैम नाटक जैसे होता है उसकी, एक मिनट पहले, कोई नहीं, पहले नव्या आप बोलो। मैम जो नाटक होता है उसकी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है जो एक मतलब विशेषकर लेखक लिखता है, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब वो थोड़ा रैंडम होता है और वो किसी चीज के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है जो कि आम जनता की उससे जीवन से रिलेटेड है, उसकी भाषा में होती है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे धार्मिक, राजनीतिक, कुछ भी टॉपिक हो, विषय हो। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद आ रहा नव्या, आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे कॉलेज में एम्फी थिएटर में एक नुक्कड़ नाटक किया गया था, कुछ याद है? आप लोगों ने देखा था किसी ने? मैम एमपी थिएटर का तो मैंने नहीं देखा था। हल्ला बोल करके कुछ था, उसके ऊपर जो मतलब जो प्रमुख नुक्कड़ नाटककार माने जाते हैं, शायद आपने नहीं देखा होगा। हाँ रानी बताओ, आप क्या बोल रहे थे? मैम जैसे नव्या ने बताया, हाँ बोलो बेटा। मैम वैसे नुक्कड़ नाटक जैसे आम नाटक जो होता है वो एक ही कर सकते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक में समूह में होना जरूरी होता है, और ताकि समूह के जरिए सबको एक साथ लेके चले। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आपने देखी हैं कि जो नुक्कड़ नाटक को नाटकों से अलग करता है कुछ? मैम बहुत सी चीजें हैं ऐसी। मैम जैसे मैम नुक्कड़ देखी नाटक, है। हाँ अनुराधा, पहले आप बोलो बेटा। मैम नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, जैसे किसी भी गली मोहल्ले में अचानक से क्या होता है, वो लोग तबला होता है वो बजाते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाना वाना गाना शुरू करते हैं, जिससे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और उसमें मतलब नाच के जरिए और गाने के जरिए पहले लोगों को आकर्षित किया जाता है, फिर नाटक शुरू किया जाता है, और फिर नाटक के माध्यम से बाद में जाके लोगों को पता चलता है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य को पहले नहीं बताया जाता है। यस मैम। मैम जो इसमें नाटक होता है ना उसे मतलब प्रॉपर एक रंगमंच की जरूरत होती है, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक होता है वो हम ऐसी गली मोहल्ले कहीं पे भी ऐसी जगह कर लेते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होके देख सके काफी। और मैम पूरा नाटक देखने के बाद लोगों को उद्देश्य का पता चलता है। ओके, अब कुलदीप तुम बताओ क्या बोल रहे थे? मैम मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जो नाटक होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर मंच होता है, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक होता है वो गली मोहल्ले में ऐसी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसका कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं होता। लेकिन नाटक का डेट वगैरह सब कुछ फिक्स रखते हैं कि यहाँ पे होगा, और जो नाटक है वो कई दिनों तक चल सकता है एक ही जगह पे। लेकिन जो नुक्कड़ नाटक है वो गली मोहल्लों में एक ही जगह नहीं चलता, वो अलग अलग जगहों पे जाके उस चीज को प्रदर्शन करना पड़ता है। ओके, श्वेता तुम बोलो। मैम वो नव्या ने बता दिया मैम, वही वाला पॉइंट मैं बताने वाली थी। अच्छा, आप लोगों ने सबने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया जो मैं सुनना चाह रही थी, कि नुक्कड़ नाटक में वाद्य यंत्रों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैं बोलूँ मैम थोड़ा सा। हाँ बोलो बेटा कृतिका। एक मेन उद्देश्य होता है, अगर नुक्कड़ नाटक किया जाता है तो एक उद्देश्य होता है, बट जो नॉर्मल नाटक होते हैं उसमें वो फन के लिए किया जाता है, बट मेन जो नुक्कड़ नाटक होता है वो एक उद्देश्य से किया जाता है कि लोगों में उस चीज की जागरूकता पैदा हो, इस वजह से किया जाता है। बेस्ट है, ये जवाब अच्छा है, क्योंकि हाँ जी। इसमें जो नॉर्मल नाटक है उसमें उसका उद्देश्य उसमें भी निहित होता है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार वो फन के लिए भी होता है। लेकिन नुक्कड़ नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता, उसका मेन उद्देश्य होता है जागरूकता फैलाना। ठीक है, और जो चीज रह गई है वो मैं बता देती हूँ। आप जैसे मैंने बोला कि नाटक के लिए एक स्पेसिफाई मंच की जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, म्यूजिक की जरूरत होती है, जबकि हम नुक्कड़ नाटक में देखें तो ना तो हमें किसी दो चार इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है और कुछ उन चीजों की जरूरत होती है, माइक वगैरह भी लोग नहीं लेते, सिर्फ जोर जोर से बोलकर ही अपनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट या प्रस्तुत करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैंने मतलब आप लोगों ने नहीं बताई कि जिस पे मैं सोच रही थी कि आप लोग बोलेंगे कि नुक्कड़ नाटक में सबका ड्रेस कोड एक ही होता है। यस मैम। मतलब मेरा ये था कि आप लोग शायद इस पे जरूर फोकस करेंगे कि मैम नुक्कड़ यस मैम। नाटक में सब एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो आदमी का रोल कर रहा हो, औरत का रोल कर रहा हो, इनफैक्ट वो चाहे वो एनिमल का रोल प्ले कर रहा हो। यस मैम, एक ही कलर का होता है, एक ही ड्रेस कोड होता है उनका। एंड जबकि हाँ मैम यस हमने मैम। किया था। मैम तो देखा है, इस नाटक को देखा है, स्कूल टाइम में भी देखा था। हाँ, तो देखने के बाद, करने के बाद और देखने के बाद भी इस तरफ आप लोगों का फोकस नहीं किया, क्योंकि ये चीज मैम मेन है ये इसकी। पॉइंट ना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा नहीं, बिकॉज मैम हमने अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ही किया था, ये 2 हम्म अक्टूबर को मैम, जो सफाई अभियान वाला था उसमें। हम्म। हाँ, तो जमुना में वो तो ठीक है, आपने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि अगर अगर उसके लिए भी आप वेशभूषा और ये सब ढूंढने लगोगे तो आधे कैरेक्टर भाग जाएंगे, क्योंकि उतना सामान लोग, क्योंकि नुक्कड़ नाटक क्या होता है, समाज सेवा के लिए होता है, इसमें आपका अर्निंग नहीं होती। अब अर्निंग नहीं होती तो उतना आप खर्च भी नहीं कर सकते। जब आप खर्च नहीं कर सकते और आपको बेवजह कहे जाए कि आप उस तरीके से प्रिपेयर होके आओ, पूरा मेकअप करके आओ, जूड़ा बाल ये सब वेशभूषा जो है, वो वेशभूषा आप तैयार करो, उसका इंतजाम करो, पहनो, तो क्या उतना आसान हो पाएगा नुक्कड़ नाटक करना? और उस तरीके से ड्रेस पहन के यदि आप नुक्कड़ों में जाएंगे तो पहले तो आप कार्टून लगेंगे, है ना? तो वो बेसिक जिसको आपने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है जो नॉर्मल नाटक से नुक्कड़ नाटक को अलग करता है, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स एक ही रोल प्ले करते हैं। इसमें आप अपनी आवाज के द्वारा, साउंड के द्वारा ही दर्शकों को अपने पास बुला सकते हैं। आपकी आवाज में वो ताकत होनी चाहिए। कुछ एक आपके पास यंत्र होते हैं, शायद किसी के पास ढपली होता है, एक डमरू होते हैं, उसके अलावा ज्यादा चीजें, वो मंजीरा वंजीर 2-3 चीजें लेते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं होता है कि वो जो है दूर दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। ठीक है, वो ये है तो मेन चीज ही है इसकी। बेटा पोस्टर नहीं वैसे लगा देते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक में इतना टाइम नहीं होता है। नुक्कड़ नाटक में ऑन द स्पॉट वो लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मैं अब तक कम से कम नहीं तो 20-25 नुक्कड़ नाटक में देख चुकी हूँ। हमारे आर्ट्स फैकल्टी में बच्चे नुक्कड़ नाटक करते थे, जमुना करती है, उसको पता होगा कि एकदम से ऑन द स्पॉट सिर्फ ये लोग अपने ग्रुप में डिसाइड करते हैं। वो कॉलेजों में पोस्टर लगाते हैं, वो अलग चीज है कि कॉलेज में नुक्कड़ नाटक हो रहा है, लेकिन जब गली मोहल्ले में करते हो तो उतना पोस्टर लगाने की भी नीड ये लोग नहीं, मतलब नीड नहीं होती है। एकदम से जाते हैं उस गली मोहल्ले पे, वो उस इस प्लेस को ज्यादा तरीके से, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो सकती है, जहाँ पे भीड़ खड़ी हो सकती है, जहाँ भीड़ रहती है, उस जगह को ढूंढते हैं और वहां के पे लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये इनका मेन वो होता है कि इस पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो सुनसान प्लेस है जहाँ कोई खड़ा ही नहीं होता वहां जाके नहीं मंजीरा बजाने लगते हैं। जगह वो देखते हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो सकती है। सही कह रही हूँ जमला? यस मैम। यस हमने ना मैम। मैम कैनॉट प्लेस में किया था, क्योंकि मैम वहाँ का जो सेंट्रल पार्क वगैरह, वहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, तो मैम हम जाते ही शुरू पहले अटेंशन मतलब वो करते हैं, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। जी, तो यही, क्योंकि मैंने अपने आर्ट्स फैकल्टी में, हमारे आर्ट्स फैकल्टी में वीक में 15 दिन में, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो वहाँ पे 15 दिन में 20 दिन में एक बार मैं देख ही लेती थी नुक्कड़ नाटक, और होता था और अच्छा लगता था। और मेरे को बड़ा जी मतलब देखने में सिर्फ क्यूरियोसिटी इसलिए होती थी कि एनिमल्स के रोल भी वही लोग प्ले कर रहे हैं, फीमेल्स के रोल भी, मेल के रोल भी, बूढ़े के रोल भी, 6-7-8-10 लोग होते हैं। और एक जो बीच में जो जिसे बोलते हैं कि अलग से जो बोलता है, वक्ता जिसको हम कह सकते हैं, वो बोलता ही रहता है जिसको जहां जहां जरूरत पड़ती है। तो ये सारा इसमें इसकी खासियत है। ठीक है, चलिए आप लिखिए। नुक्कड़ नाटक हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने? यस मैम। मैम। हाँ जी। नाटक की मंडली, नाटक की मंडली जनता के बीच में जाकर जब बिना किसी बाहरी तामझाम के, जब बिना किसी बाहरी तामझाम के अपना नाटक प्रस्तुत करती है, अपना नाटक प्रस्तुत करती है, तो हम उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं।
तो हम उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसे गली मोहल्ले के कोने और चौराहे पर पेश किया जाता है। मैम हाँ, गली मैम जैसे गली मोहल्ले के कोने और चौराहे पर पेश किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है जो अन्य परंपरागत नाटकों से भिन्न है। जो अन्य परंपरागत नाटकों से भिन्न है। इसे खेलने के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसा नाटक जो गली के नुक्कड़ चौराहा मैदान पार्क स्कूल तथा ऑफिस के दफ्तरों आदि में मंचित किया जाता है। जयदेव तनेजा ने अपनी पुस्तक में लिखा है मंच मुक्त
सड़क, सड़क या नुक्कड़ नाटकों की हम सड़क के बाद या नुक्कड़ नाटकों की सक्रियता एवं प्रभावशीलता जंगल की आग की तरह जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। सामाजिक सामाजिक सार्थक सार्थक और उत्तेजक कथानक वाले और उत्तेजक कथानक वाले इन प्रदर्शनों ने जन सामान्य के मन में एक हलचल पैदा कर दी है। एक हलचल पैदा कर दी है। पैराग्राफ चेंज करो। भारतवर्ष में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पता है किसी को किसको जाता है? तो बताएगा? लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को जाता है। मैम किसको? सफदर हाशमी बहुत बड़े नुक्कड़ नाटक वो है राइटर बेटा, ये और प्लेयर भी हैं। सफदर हाशमी को जाता है। उनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को उनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में नुक्कड़ नाटक आधुनिक होते हुए भी कहीं ना कहीं
परंपरागत लोक नाट्य परंपरा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तेलुगु में तो बाकायदा बेटा नाम बोल रही हूँ, ध्यान से लिखना या कोई टाइप करके भेजना, इस पे मैसेज में सेंड करना हिंदी में। बीथी भागतम, बी थी भागतम, भागवतम, सॉरी भागवतम, बीथी भागवतम टाइप करके भेजो कुलदीप। गलत मत लिखना। कोई और भी भेज दो साथ में, देखूं कौन भेजता है ठीक से। बीथी भागवतम। क्या बात है, मेरे तो लैपटॉप में हिंदी नहीं है, इस वाले में आप लोगों के में भी नहीं है क्या? बी थी, मुझे मालूम था बी थी नहीं था, एक साथ लिखो। बी थी था, बीथी नाटकम, भागवतम, बी थी के भागवतम लिखो। बी थी ठीक है, भाग भी ठीक है, भाग के मैम तो बाद आधा आएगा, मैम तो आधा आएगा। मैम भागवतम, मैम आधा ग भागवतम। आएगा, मैम आधा ग आएगा भागवतम। भाग ठीक है, बीच में आधा उस तरीके से नहीं आता है। वा नहीं लगाया, भागवतम वा लगा, वा ग के आगे वा लगा, भागवतम। ता पूरा रहेगा, बीथी भागवतम तो पूरा रहेगा। मुझे मालूम था कहीं ना कहीं गलती करोगे। भागवतम, माँ के नीचे हलंत आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक। भागवतम माँ के नीचे हलंत, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अर्थात गली का नाटक, अर्थात गली का नाटक नाम से नाट्य रूप प्रचलित रहा है। हम अर्थात अर्थात गली का नाटक, मतलब इसमें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदी में जो मैं वैसे और भी एग्जांपल दे देती हूँ, ये तो मैंने बुक में से लिया है कि अगर हम देखें कि हिंदी में सिर्फ मैं ये कहूँ कि जो नुक्कड़ नाटक आज चल रहा है वही वही है, नहीं उससे पहले भी था, स्वरूप थोड़ा बदला हुआ था। लेकिन पाश्चात्य रंगमंच की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट प्ले वहां पे बिल्कुल नया आया है। स्ट्रीट प्ले का नाम हमने हिंदी नाटक रखा है और वहां पे ये नया है। लेकिन भारत में यदि हम देखें तो बेशक से नुक्कड़ नाटक का ये स्वरूप तो नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में जाकर नाट्य प्रदर्शन या जिसको आप तमाशे वाला बोलते हैं ना, ये पहले से चला आ रहा है। तमाशा आपने देखा हुआ है? मैम ये पहले से तो चला आ रहा है, और मैम इसका एक और भी है कि मैम जैसे पहले मीडिया नहीं था तो राजा महाराजा अगर अपनी जनता को कोई संदेश पहुंचाना चाहते थे तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े लेके उनके जो सैनिक होते थे इस चीज के बारे में बताते थे। हाँ, कि वो भी कई बार नाटकों के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, जनता को जागरूक करने की चीजें वो भेजते थे। वही मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक बोला। मेरा इस तब तो खैर ध्यान नहीं था, लेकिन नॉर्मली मेरा ध्यान तमाशे की तरफ गया था कि तमाशे वगैरह नुक्कड़ नाटक का ही स्वरूप था, क्योंकि उसमें भी वो मतलब वो उस तरीके से वेशभूषा पे इतना फोकस नहीं रहता। तमाशे वो अलग अलग तरीके के करते थे। हाँ, बस उसमें एक चीज हमें नहीं देखने को मिलती थी कि उसमें जन जागरण का भाव उस रूप में नहीं था। अगर था भी तो मेन उनका इनकम था, उनके आर्थिक जो भी मजबूरी के कारण वो लोग तमाशा करते थे, इनकम के लिए करते थे।
अब चाहे वो तमाशा जानवरों को लेके साथ में करें या कुछ कैरेक्टर्स को अभी भी आप देखते होंगे रस्सियों पे चलते हैं बच्चे या और भी तो ये है तो ये भी गली मोहल्ले में और नुक्कड़ पे जाके नाट्य मंच प्रदर्शित करना और जो भी पैसे मिले या अनाज जो भी मिले उससे वो अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो जो नाटक का स्वरूप अब है स्वरूप वही था लेकिन अब एक उद्देश्य है, एक रीजन होता है, जन जागरण की भावना होती है। और पहले जो था जो तमाशा जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं या आप जो तमाशे को तो अर्थोपार्जन का साधन के रूप में वो लोग देखते थे कि भाई किसी भी तरीके से हमारे इनकम का एक सोर्स हमें मिलना चाहिए, हमारे पास पैसे आने चाहिए, अनाज आना चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि राजा भी यदि कोई सूचना जनता तक पहुंचाना, क्योंकि राजा हर व्यक्ति के पास खुद से नहीं जा सकता तो वो यही काम करता था नाट्य मंडली द्वारा या अपने सैनिकों द्वारा जो है ढोल नगाड़े के साथ या कुछ लोगों के साथ जो है मंचन के द्वारा भी वो अपनी सूचना जो है या लोगों तक जनता तक पहुंचाता था और उनके अंदर एक जन जागरण की भावना डालता था। तो उस समय तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में ये पहले से ही है, स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है लेकिन चीज पहले से ही हमारे देश में पाई जाती है। तो उसको अगर आप चाहें तो अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं तमाशे के रूप में भी या तुमने जो कहा है उस रूप में भी एक्सप्लेन, जरूरी नहीं कि जो बुक में है हमें वही लेके आना है आप लोग सब। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं पूछ रही थी, मेरी नीलम मैम से बात हो रही थी, कुछ बच्चों ने जैसे ये अभिव्यक्ति के लिए कुछ, जैसे कुलदीप तुमने अपना नाम नहीं भेजा, तुमने हिमांशु ने मैम अभिव्यक्ति रचनात्मक में हाँ मैम हम लोग तो है ना उसमें उस ग्रुप में तो आवाज कट गई तुम्हारी। मैम हम लोग तो है ना उस ग्रुप में अभिव्यक्ति वाले में। आप लोग ग्रुप में है लेकिन वो तो ये था ना मेंबर्स छांटने के लिए था ना कि भाई जिनको मेंबर बनना हो, जिनको पोस्ट लेनी हो कोई, तो आप जस्ट मेंबर तो है लेकिन पोस्ट के लिए शायद चुनाव होना था उसमें, तो आप लोगों ने तो मैम वो क्लोज हो गया क्या वो मैम वो पोस्ट के लिए था वो जो लिंक थी वहाँ पे। वही तो मुझे आज ही पता चला कि कुछ बहुत कम बच्चों ने नाम भेजा है, 6 बच्चों के 7 बच्चों के नाम आए हैं और मैं हैरान हो गई कि ना तुम्हारा है ना हिमांशु का है ना हिस्ट्री वाले राहुल का है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव थे और मुझे लग रहा था आप लोग फॉर्म भरेंगे उसमें। और एक बार भेजी थी मैम पोएम पोस्ट के लिए। आपने भेजी है तो तुम्हारा नाम अगर उसमें होगा तो मुझे देखना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि मैम ने बोला कि ज्यादा बच्चों का नाम नहीं आया, 6 आया है और हमें पोस्ट देनी थी, वो तो खैर मेरे दिमाग में आ गया मैम तो मैम वो फॉर्म तो क्लोज हो गया उसका डेट, तो मैम आपको सीधा नाम दे सकते हैं हम। नहीं वो मुझे नहीं दे सकते, मैंने नीलम मैम को बोला है कि मैम एक दिन के लिए और खुलवा दो, मेरी बच्चों से बात हुई नहीं ना मुझे इसकी जानकारी थी कि इतने कम बच्चों ने भरा है, तो शायद वो दोबारा से ओपन होगा या जो भी है मैंने कल बोला तो है। बाकी मेंबर के रूप में तो आप हैं, मेंबर में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोस्ट के लिए शायद उसमें ये पोस्ट के लिए भरा गया था। ओके मैम। तुम्हारी कौन सी कविता थी हिमांशु? मैम 2020 पे लिखी थी, एक वो वाली भेजी थी मैंने। ठीक है मैं देख लूंगी, मैम ने बोला तो है देखने के लिए, मुझे ध्यान नहीं आप क्योंकि 6-7 ही नाम है, मैम को भी हैरानी हुई कि इतने सारे बच्चे हैं उसमें से लोगों ने भरा नहीं। खैर कोई नहीं, हम इस पे वापस आते हैं। प्रसिद्ध रंगकर्मी शिवराम। मैम ये जो आप लिखवा रहे थे तेलुगु में तो बकायदा बीथी अच्छा ये पूरा नहीं किया। बीथी भागवतम अर्थात गली का नाटक नाम से नाट्य रूप प्रचलित रहा है, नाट्य रूप पहले से प्रचलित रहा है। अब इसमें आप लोग अपने शब्दों में चाहें तो तमाशे को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो भी इसमें को ऐड करे वो 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन उसको जरूर करें। बाकी आगे मैं लिखवा रही हूँ। प्रसिद्ध रंगकर्मी शिवराम नुक्कड़ नाटक का अभिप्राय, बस ये इनकी परिभाषा लिखवा दूं उसके बाद छोड़ दूंगी। स्पष्ट करते हुए कहते हैं
कहते हैं, डबल यूनिट लगाओ, नुक्कड़ नाटक या चौपाल, सॉरी नुक्कड़ या चौपाल, नुक्कड़ या चौपाल सिर्फ इसलिए अस्तित्व में नहीं आए सिर्फ इसलिए अस्तित्व में नहीं आए कि प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह का क्या मतलब होता है? मैम हॉल वगैरह होता है क्या मैम प्रेक्षागृह? थिएटर हॉल, जहां पर रंगमंच होता है, ठीक है, जहां पर नाट्य की प्रस्तुति होती है, कि प्रेक्षागृह हमारी पहुंच में थिएटर। नहीं था, थिएटर बोल सकते हो, कि प्रेक्षागृह हमारी पहुंच में नहीं था, बल्कि इसलिए अस्तित्व में आए बल्कि इसलिए अस्तित्व में आए कि प्रेक्षागृहों की पहुंच साधारण जनता तक नहीं थी, साधारण जनता तक नहीं थी, और हम, यानी कि जो रंगकर्मी है उनसे बात कर, उनके बारे में बोल रहे हैं, और हम अपने विचार लेकर जनसाधारण के बीच, जनसाधारण के बीच पहुंचने को व्याकुल थे। मैम जी मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, कहीं जाना है? जाओ बेटा। मनीष 04 रोल नंबर है ना आपका? यस मैम वही है उसका। जा सकते हो बेटा, जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। वैसे भी मैं 2 मिनट में क्लास छोड़ रही हूँ बस। मैम और हम जनसाधारण 4 करा था क्या कह रहे हो बेटा? मैम, ये तो 2 से 4 की क्लास है ना ट्यूब के साथ। जमुना आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बेटा। मैम ये कह रही है कि 2 से 4 की क्लास, ओ सॉरी 3 से 4 की क्लास ट्यूट की होती है ना, तो आपने एक साथ ले लिया शायद। हाँ मैंने जान के एक साथ लिख दिया, क्योंकि ट्यूटोरियल में तो बच्चे इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, तो 10 मिनट लेट बैठ जाओ, आपका ट्यूट भी काउंट हो जाएगा, और क्या है, समझ गए? ओके मैम। हाँ इसीलिए मैंने डाल दिया था, क्योंकि अगर मैं खाली ट्यूटोरियल डालूंगी तो बच्चे, मुझे पता है इसके बाद नहीं आएंगे, तो 10 मिनट लेट लेके आपकी दोनों अटेंडेंस में लगा दूंगी। कोई बात नहीं, चलिए लिखिए। कहाँ पे थे? जनसाधारण के हम बीच व्याकुल थे। व्याकुल थे। हमें ये विधा कितनी ही आधुनिक दिखे, हमें यह विधा कितनी ही आधुनिक दिखे, कितनी ही आधुनिक दिखे, इसकी परंपरा हमारे लोक नाट्य में ही मौजूद है। लोक नाट्य में ही मौजूद है। एक परिभाषा और लिखवा दूं शब्द राशि की? यस मैम। ठीक है, बस ये मौजूद है, इसको क्लोज कर दो।
नुक्कड़ नाटक को परिभाषित करते हुए सफदर हाशमी कहते हैं, सफदर हाशमी कहते हैं नुक्कड़ नाटक आधुनिक समाज के अंतर्विरोधों और उनकी मुखालफत का माध्यम है। अंतर्विरोधों और उनकी मुखालफत का माध्यम है। नुक्कड़ नाटक एक राजनीतिक आवश्यकता के रूप में भले ही आवश्यकता के रूप में भले ही एक समय स्वीकार किया गया हो, पर अब वह बढ़ते बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्तुत किया गया हो, पर अब वह बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं तक पहुंच गया है। बस बेटा मैं अटेंडेंस लेके छोड़ रही हूँ, 2 मिनट और रुक जाओ। मैम ये स्वीकार था या प्रस्तुत था? एक सेकंड। कहाँ पर? हम ये ना राजनीतिक आवश्यकता के रूप में एक समय प्रस्तुत स्वीकार किया गया हो। मतलब पहले तो बेटा मेरा इसमें जो समझना है आपको ये कि जब ये अस्तित्व में आया, जब ये सफदर हाशमी जब फर्स्ट टाइम इसको लेकर आए, तो एक आवश्यकता के रूप में इसको स्वीकार किया गया कि हाँ इसकी जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे जब इसने सामाजिक, आर्थिक हर तरह की समस्याओं को रखने की मतलब शुरुआत कर दी, तो ये जो है आम जनता तक या आम लोगों तक इसकी पहुंच जो है बन गई। तो इसको सिंपल मैंने ये लिखवा दिया कि आर्थिक सामाजिक समस्याओं तक जो है पहुंच गया है। शुरुआत में राजनीतिक रूप से आया था। अगर आप जो पहला ये जो जैसा कि मेरे सुनने में आया है, जितना मैं जानती हूँ, आप हल्ला बोल शायद मूवी आप लोग देख भी चुके होंगे। हल्ला बोल देखिए, उसमें क्या देखा है आपने? कुछ ध्यान है उसमें आपको? नहीं देखी। आप देखना, उसमें यही है कि हल्ला बोल मूवी मतलब जो वैसे शायद वो सफदर हाशमी के ऊपर ही है, लेकिन समाज और राजनीतिक जो उथल पुथल था उसका उन्होंने वर्णन किया, उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की और वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे थे। तो कुछ पूरी मूवी इसी बेस पर नहीं है, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है नुक्कड़ नाटक जो है ज्यादा पहुंच लोगों की जो है पहुंच में आया है। आज 1 तारीख है बेटा, 2 है मैम 1 9 है ना। मनीष चला गया।